नमस्कार, प्रणाम। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। देखिए, आज बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है वैशाली ज़िले में आशा कार्यकर्ताओं का। जी हाँ, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर दीदी, ममता दीदी और वैक्सीन कुरियर के लोगों की एक बड़ा बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में एटक से जुड़े हुए संघ के जो महासचिव हैं श्री कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सभी लोगों का मानदेय तय करने को लेकर, एक रणनीति बनाने को लेकर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। और यह बैठक जो है कि इस बैठक में लगभग हज़ारों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई है और लगभग 500 के आसपास आशा फैसिलिटेटर भी पहुंची हुई थी, वैक्सीन कुरियर के सदस्य और ममता दीदी भी पहुंची हुई थी। तो सभी लोगों ने एक मत से आगे की रणनीति तय करने को लेकर पटना में जो है कि एक बैठक का आयोजन होने जा रहा है। उस बैठक में जो है कि सभी लोगों का आने का आग्रह किया है और राज्य सरकार की जो विधानसभा सत्र चलेगी और बिहार कैबिनेट का जो बैठक होगा, उसमें सभी लोगों की जो बातें हैं और बरसों पुरानी मांगे हैं कि उनका मानदेय तय है, इसको लेकर सड़क से सदन तक कैसे उठाया जाए, इस पर रणनीति तय हुई है। क्या क्या कुछ कहे हैं श्री कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी, आइए आपको सीधे उनके वीडियो पर लिए चलते हैं। उससे पहले एक बार फिर निहोरा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी आशा दीदी से जुड़ी हुई खबरें होंगी, आशा फैसिलिटेटर दीदी से, वैक्सीन कुरियर से, ममता दीदी से, आपको सीधे मेरे चैनल के माध्यम से लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आइए आपको सीधे कौशलेंद्र वर्मा जी का वीडियो पर लिए चलते हैं। आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर से निवेदन है कि इसके पहले भी हड़ताल हुआ था और लड़ाई लगातार हम लड़ रहे थे। उस समय हमारा लड़ाई सही दिशा की ओर जा रहा था। हम जो डिमांड बनाए थे 25,000 का वेतन, और कुछ लोग 10,000 के वेतन पर रहते, 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। मेरा नारा हुआ है 1,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। आज पूरे देश का आशा 25,000 का, 26,000 का नारा लग रहा है, 10,000 का नहीं लग रहा है। और जब हड़ताल 3 का धरना हुआ तो धरना से वार्ता नहीं हुआ। 10 के टकमंगला जब हमने घेराव किए तो मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किया और तेजस्वी यादव ने बातचीत के लिए पहले हमको ही बुलाया था, लेकिन हमने बोले कैबिनेट के बिना नहीं मानेंगे, बिना लिखित पेपर तैयार कीजिए और हम लोग तीनों संगठन को बुलाइए। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरफा किया, 2 संगठन को बुला लिया और उन लोग हड़बड़ी जाकर हड़ताल को तोड़ दिया। हड़ताल टूटने के पहले आशा से बैठक करना चाहिए था, आशा से बात करना चाहिए था, फैसिलिटेटर से बात करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हमारा जो लड़ाई होता है अभी 3 जून के हम बैठक बुलाए हैं। आशा और फैसिलिटेटर के राज्य के तमाम जिला से इन्वाइट करते हैं कि आप लोग आइए और अपनी लड़ाई को खुद तय करिए। और जब हड़ताल शुरू करेंगे तब या समाप्ति भी होगा, मेरा वचन है, जब तक आशा और फैसिलिटेटर की सहमति नहीं बनेगा तो हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। उसमें भी कैबिनेट से पास पहले मुख्यमंत्री करेगा। इस बार जो हड़ताल करेंगे या 24 जून के मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, उस लड़ाई आर पार की होगी। जब तक सदन के अंदर पास नहीं हो जाएगा तब तक हड़ताल नहीं टूटेगा। अभी नए 4 जून का चुनाव है, जैसा कि मुझे लग रहा है कई स्टेट के मीडिया से बातचीत हो रही है, उसमें इंडिया मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। बाकी तो 4 जून के 12 बजे तक पता चल जाएगा। अगर इंडिया मोर्चा की सरकार बनती है तो इंडिया मोर्चा की सरकार में गठबंधन के घोषणा पत्र में आशा को शामिल किया गया है। वामपंथी दल जो इंडिया मोर्चा के साथ है, किसी स्कीम वर्कर के लिए कोई लड़ता है तो लाल झंडे वाला लड़ता है और लाल झंडा इंडिया मोर्चा के साथ है। इसलिए लाल झंडा के एटक संगठन है और हम इस लड़ाई को फिर से हम खड़ा करने जा रहे हैं। 3 जून के हम राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि आप राज्य की बैठक में आइए, अपनी बात को रखिए। अभी आपका अश्विनी पोर्टल बंद है, अभी कई महीना से पैसा बकाया है, अभी अश्विनी पोर्टल के या जो बकाया पैसा 18,000 रुपये का जो आदेश हुआ है वो अभी भुगतान करने का पैसा नहीं आया है। फैसिलिटेटर को भी 10,500 रुपये का अभी पैसा नहीं मिला है। इस तरह से 10,000 से अधिक जो पैसा बनता है वो नहीं मिलता है। कई विसंगतियाँ है। 12 लाख का बीमा करे, भविष्य निधि तय करे, आशा का अनुकंपा पर नौकरी मिले, फैसिलिटेटर को 30 दिन का वेतन करे। और हमारे लिए सब बराबर है, आशा हो, फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, इस तीनों को लेकर हम चल रहे हैं। और वैक्सीन कुरियर से मेरा निवेदन है कि 3 जून के अपने क्षेत्र के आशा को बात करके लेकर आए, या आशा से मेरा अपील है कि अपने क्षेत्र के आशा लोग से
बात करके जो प्रतिनिधि हों, जो लीडर टाइप का है, वो राज्य की मीटिंग में आवे। 800 जिला से मेरा निवेदन है कि आप 2 तारीख के शाम को पटना के लिए प्रस्थान करें और 3 जून के हम लड़ाई का तिथि निर्धारित करेंगे। ऐसे 24 जून का हम लोग अगला मीटिंग तय किए थे, लेकिन जिस तरह से गर्मी विकराल होते जा रहा है, जिस तरह से मौसम कड़वा हो रहा है, इस स्थिति में हम लोग 3 जून पर विचार करेंगे। 15 जुलाई से विधानसभा खुल रहा है, तो मेरा लग रहा है पुनः हम 24 जून से या 15 जुलाई से हम 3 जून के फैसला करेंगे और 4 बजे प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार को चेता देंगे कि अगर आशा को मानदेय नहीं किए, कभी तो लोकसभा समाप्त हुआ, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। लोकसभा का जवाब, क्योंकि हम दिल्ली में कौन बैठेगा, इससे ज़्यादा जरूरी बिहार में कौन बैठेगा, नीतीश कुमार को ये बता देंगे कि आशा के अगर तनख्वाह नहीं हुआ तो आपका बिहार के अंदर में कुर्सी नहीं बचेगा, क्योंकि अभी दिसंबर में आचार संहिता लगेगा। अभी जून महीना आने वाला, अभी मई महीना है, तो जून से अगर हम शुरुआत करते हैं और ये 5-7 महीना लड़के ले लेते हैं तो बड़ी जीत होगी। आशा के कोई ऑप्शन नहीं मेरे अलावा। हमारे संगठन में यहाँ जो बैठे हुए आशा लोग हैं, सब मिलकर हम काम करते हैं। इसलिए आप भी आइए, मेरे संगठन में स्वागत है। सभी जिला के प्रतिनिधि पहुँचे और एक तरह से 4 बजे प्रेस वार्ता हो तो एक आवाज़ जाए। 24 जून के या जो तिथि निर्धारित करेंगे 3 जून के, उस दिन हम लोग जो रैली पटना हो तो 50 से 60 हज़ार के पटना जुटना चाहिए। और 50-60 हज़ार अगर जुड़ जाते हैं, हर जिला का झंडा बैनर होना चाहिए, 800 जिला का, तो आपका मानदेय 12,000 या 15,000 सरकार के करना मजबूरी हो जाएगा। सरकार कमज़ोर हो रही है। इससे पहले सरकार मजबूत था, 39 MP बिहार से बीजेपी की जाता था। इस बार सरकार कमज़ोर होगी, सरकार बन जाएगी तैयो सरकार मजबूत इस बार नहीं रहेगा, इसलिए अब मानदेय करना उसका मजबूरी हो जाएगा। और विधानसभा के चुनाव लगले है, इसलिए इस बार अगर नहीं लड़िएगा तो 25 के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि आप लड़ाई के मैदान में आइए और मैं सहयोग कीजिए। लड़ाई मेरा नहीं है, मेरा सहयोग क्या करना है, लड़ाई आपका है। मेरी पत्नी आशा में नहीं है। हम तो एक भाई के नाते वचन दे दिए हैं और गैर होते हुए में हड़ताल नहीं टोरे, क्योंकि आशा के साथ वचन दिया हुआ कि जब तक मानदेय न होगा तो हम हड़ताल, अगर हमने वार्ता करते तो हम आशा से बात करके न कुछ करेंगे। संगठन आशा का है, फैसिलिटेटर का, हम अकेले क्यों निर्णय लेंगे। इसलिए पूरा सावधान हो जाइए। 3 जून के आइए और 14 सूत्री मांग 25,000 रुपये वेतन को लेकर मेरा लड़ाई शुरू है सरकार से। बाद 15 जून तक हम मंगल पांडे से मिलेंगे। 4 जून के बाद काउंटिंग होगा, 4 जून के बाद 10 तक टाइम देते हैं और 15 जून तक 10 से 15 के बीच में किसी दिन उनके आवास पर जाकर या कार्यालय में जाकर हम डिमांड को रखेंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसके बाद अगर बिहार के या दिल्ली के अंदर सरकार कोई के बने, हम केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देंगे। नए सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर कोई, उससे नहीं मतलब है। हम अभी नहीं बोल सकते हैं 4 जून के पहले, हम जो किसी के पक्ष में खड़ा नहीं है। 4 जून के बतलाएगा जो काउंटिंग होगा, 12 बजे तक पता चल जाएगा। नई सरकार कोई बने उससे मतलब नहीं है, मोदी रहे या राहुल रहे उससे मतलब हमको नहीं है। जो सरकार बने उसको हम ज्ञापन देंगे और एक तरह के मानदेय हो। अभी हम केरल के इसलिए नाम ले रहे हैं, केरल में वामपंथी सरकार इसलिए 12,000 है, बाकी देश की कोई राज्य में मानदेय नहीं है। अगर वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की केरला में सरकार नहीं होती तो 12,000 मानदेय नहीं होता। देश के तमाम राज्यों में चैलेंज करते हैं कि 6,000 से ज़्यादा कहीं नहीं है। 1,000 में राज्य सरकार यहाँ बिहार सरकार दे रही है। हम केरल मॉडल इसलिए पेश कर रहे हैं कि केरल मॉडल गुजरात के जगह केरल मॉडल होता तो केरल में हेल्थ वहाँ व्यवस्था अच्छा है, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छा है। जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पानी दिया, महिलाओं की गाड़ी में रिजर्वेशन दिया और पढ़ाई की गारंटी किया सरकारी स्कूल में, उस तरह से अगर केरला की तरफ पर, दिल्ली की तरफ पर, बिहार में अगर मानदेय हो जाए, आशा के इतना तनख्वाह दे दे कुछ का घर बच्चे चले और बच्चे पढ़ लिख जाए, छोटा सा मकान बन जाए, जीने का उसका अधिकार मिल जाए। हम यही चाहते हैं। और जीने का अधिकार कैसे मिलेगा, संगठन मजबूत होगा तब। हाँ, आशा लोग अभी भी बैठक में आने से कतराती है। बहुत कई जिला से तिथि निर्धारित बैठक हो रही है। अभी हम जा रहे हैं, कल पुनपुन में रहेंगे और 30 तारीख को हम रहेंगे बेगूसराय में और 1 के हम वोट देने जाएंगे अपना घर पर। 2 तारीख हम पकड़ी दयाल में रहेंगे, मोतिहारी जिला का।
3 तारीख मेरा पटना मीटिंग है। 3 को हम तय करेंगे, हर जिला का दौरा करेंगे। हम 38 जिला को गोलबंद करेंगे और गोलबंद करके पटना आने का आह्वान करेंगे। इसलिए अंत में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मेरा लड़ाई सही दिशा में जा रहा है, आपका सहयोग की जरूरत है। तन मन एक मेरा अपील है कि संगठन में गलत काम नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से आपका तनख्वाह मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। अभी पिछले हड़ताल में बड़े पैमाने पर चंदा करके लोग, आशा हो, फैसिलिटेटर हो या जो भी हो, चंदा करके रख लिया। तीनों संगठन के लीडर तक नहीं पहुंचा, बदनाम हुआ लीडर। इसलिए कई जिला में हमने देखे हैं, इसमें कई जिला हम नाम लेना नहीं चाहते, तीनों संगठन में देख बड़े पैमाने पर चंदा वसूला गया और रह गया नीचे। इससे क्या होता है, लड़ाई कमज़ोर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संगठन तुम दो, हम मानदेय देंगे। तुमने संगठन की ईमानदारी से काम करो, हम तुम्हें जान देकर मानदेय लाएंगे। और हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे तो तुम भी गद्दारी मेरे साथ नहीं करो। दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो मेरा लड़ाई जीत होगी। लेकिन अगर ये समाज दर्पण है, अगर हम गलत करेंगे मेरा चेहरा जाएगा, नीचे वाला गलत करेगा समाज में चेहरा जाएगा। इसे कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। और लाल झंडे वाला को कोई बेवकूफ़ बना के रखेगा तो हमको क्या बनाएगा, आपका लड़ाई कमजोर हो जाएगा। इसलिए राज्य के तमाम आशा से निवेदन है, पुनः जागिए। एक बार यह लड़ाई युद्ध होने जा रहा है। मानदेय के लिए आइए, 3 जून का आपका स्वागत है। इतनी करते अपनी बात समाप्त करते हैं। बिहार एटेक सचिव कौशल कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 89 73 74।